आज की जो कहानी आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ वो सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज एक ऐसे लड़के की कहानी हम आपको बताएंगे जो ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है, वो भी 1 सालों से नहीं, आज 10-11 सालों से बस मौत का इंतज़ार कर रहा है और मौत आती नहीं। और घर वाले भी जितने हैं सब लोग थक चुके हैं। वो भी करे तो क्या करे, जैसे हमेशा उनको यही लगा रहता है कि घर में खुशियाँ नहीं है और हमेशा के लिए खुशियाँ रूठ गई है। अब तो इंतज़ार की भी घड़ी ख़त्म हो गई है। अब घर वाले भी और एक माँ भी ऊपर वाले से यही दुआ मांगती है कि मेरे बेटे के हिस्से में मौत आ जाए। और ऊपर वाला भी जब मौत नहीं देता है तो माँ पहुँच जाती है हाई कोर्ट, यानी कि कोर्ट में पहुँच जाती है कि मेरे बेटे के लिए। लेकिन कोर्ट भी ये बोलता है कि मौत नहीं दी जाती, आप इंतज़ार कीजिए। अब होना क्या है, एक माँ और एक फैमिली अपने बेटे की मौत का इंतज़ार कर रही है। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की कहानी एक अपने आप में बहुत ही दुख भरी है। एक ऐसे लड़के की एक कहानी है जो लड़का इंजीनियर बनना चाहता था, पढ़ाई में भी अच्छा था, लेकिन ज़िंदगी में अचानक एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ से सब चीज़ बदल जाता है, घर के हालात बदल जाते हैं। ऐसे आता है कि घर में 1-2 सालों से नहीं, 10 सालों से मातम छाया रहता है। घर में खुशी ऐसी कि खुशी आना भी नहीं चाहती है, और खुशी ऐसी कि लोग घर के ऐसे कि खुशी देखी भी नहीं है। क्या शादी हो गया, क्या बर्थडे हो गया, क्यों न्यू ईयर हो गया, सब एक जैसा आज 11 सालों से गुजर रहा है। आप लोग जो इस शख्स को देख रहे हैं, इसी का नाम हारिस है। आज इसके घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है। एक पिता थे जो 11 सालों से इसका पालन पोषण, जो भी दवा का पैसे आता था सब वही करते थे। लेकिन अभी वो भी थक चुके हैं क्योंकि घर में और भी लोग हैं और 11 सालों से ऐसी है कि लगता है किसी ने कोई खुशी देखी ही नहीं है। इसके लिए अब माँ बाप भी एकदम हार मान चुके हैं। इसके लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं और बोलते हैं कि हमारे बेटे को इच्छा मृत्यु दे दिया जाए, लेकिन हमारा संविधान ये इसका इजाज़त नहीं देता है। हाई कोर्ट भी उनके माता पिता को बोलता है कि आप इंतज़ार कीजिए। अब ये जो केस है, अब ये केस दुनिया के सबसे बड़ा 2 अदालतों में चलेगा। एक ऊपर वाला की अदालत में, एक इंसानों की बनाई हुई सबसे बड़ी अदालत जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने वाला है। अब सुप्रीम कोर्ट से जो भी जजमेंट आएगा, अब क्या उसमें मौत मिलती है या फिर ज़िंदगी का फिर से इंतज़ार करना पड़ेगा, अब आगे पता चलेगा। लेकिन इस हारिस के घर में बहुत प्रॉब्लम है, तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग दिल्ली शहर के आजू बाजू के वहाँ पे हैं तो आप जाइए और मदद कीजिए और दुआ भी कीजिए कि हारिस ठीक भी हो जाए, क्योंकि किसका कब दुआ लग जाए कोई नहीं जानता है। तो देख सकते हैं कभी कभी ज़िंदगी और मौत एक ही जगह पर रुक जाती है। ना ज़िंदगी अच्छे से चलती है, हाँ, ना मौत आती है। सेम ऐसा भी इस परिवार के साथ में हुआ है। बहुत दुख झेले हैं परिवार ने। तो अब आगे जो भी चीज़ होगा बस इस परिवार के लिए अच्छा हो। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग दुआ कीजिए कि हारिस बहुत जल्दी अच्छा हो जाए। बड़ा लड़का था वो, और लड़का जो था बहुत चंचल था, और लड़का इंजीनियर बनना चाहता था। तो घर वाले भी सपोर्ट किए, बोले ठीक है। लड़का इंजीनियर बनने चाहता था। अपना सपना पूरा करने के लिए 2013 में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से दाखिला लिया और इंजीनियर की पढ़ाई शुरू कर दी। हारिस जो था यूनिवर्सिटी के नज़दीक माहौली में रहता था। एक दिन 4 नंबर मंजिल के ऊपर हो रहा था। अचानक क्या हुआ मालूम नहीं, और ऊपर से बालकनी से हारिस नीचे गिर गया। और नीचे ऐसे गिरा कि आज 11 साल से कभी भी उठा नहीं। उनके जो माँ बाप हैं, दिल्ली के कोई भी डॉक्टर, बड़े से बड़ा डॉक्टर, एम्स हो या पीजीआई हो या जितने भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल हैं, सब में गए, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं किया। सब ने अपना हाथ उठा लिया। अब बात यहाँ पे आ गई कि एक माँ है जो बेटों की मौत के लिए फरियाद करती है, क्योंकि घर में कोई कमाने वाला नहीं है, उतना पैसे नहीं है कि बेटे को हमेशा के लिए रखा जाए, क्योंकि बेटे का ना कोई भी अंग काम नहीं कर रहा है।
इसके लिए अब माँ ऊपर वाले से भी फरियाद करती है कि मेरे बेटे का मौत आ जाए, लेकिन ऊपर वाला भी नहीं सुनता है। अब ऐसा हो गया है मौत की आरजू में कि माँ पहुंच गई अदालत और अदालत से फरियाद करती है कि मेरे बेटे को मौत दे दिया जाए। लेकिन अदालत भी और किसी भी कानून में नहीं लिखा है कि किसी को मारा जा सके। अदालत भी यही कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, आप बस अपने बेटे का ख्याल रखिए और इंतज़ार कीजिए। अब माँ का बेबसी और घर वालों की बेबसी आप लोग समझ सकते हैं कि घर में कोई कमाने वाला नहीं है, घर में कोई देखने वाला नहीं है और 11 साल से हरीश बेड पे पड़ा हुआ है, ऐसे कि जैसे घर की खुशी ही रूठ गई है। ये वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए आगे तक। तो ये थी एक दुख भरी कहानी जो दिल्ली की सटे गाजियाबाद इलाके की है। तो आप लोग सोच सकते हैं जब किसी के ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आता है ना, तो इतना ज़्यादा आता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। इसीलिए आप लोग हमेशा अपने फैमिली का ख्याल रखिए और ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि हरीश का जल्द से जल्द ठीक हो जाए और उनके माता पिता जो हैं उनको भी साहस मिले। क्योंकि यार ये कहानी सुनाने के बाद मेरे को खुद नहीं लफ्ज़ मिल रहा है, मैं क्या बोलूँ क्या कहूँ, क्योंकि ऐसा सिचुएशन है कि अब इसमें कुछ भी नहीं बोला जा सकता है। लेकिन हाँ, आप लोग दुआ ज़रूर कीजिए कि हरीश अच्छा हो जाए, कुछ हलचल करने लगे, क्योंकि जो माँ बाप 11 सालों से इंतज़ार किए हैं उनके लिए कुछ अच्छा हो जाए। और ये कहानी सुनाना किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, बस लोगों को जागरूक करना है और लोगों तक एक मैसेज देना है। हमेशा अपने परिवार के साथ में रहिए और खुश रहिए। और जितना भी आप लोग अगर मदद कर सकते हैं, जो भी भाई दिल्ली से हैं, गाजियाबाद से हैं, तो प्लीज़ इस फैमिली की, इस परिवार की आप लोग मदद करें और हेल्प करें। नमस्ते।